आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। एक शिव साधिका श्रीमती आशा सिंह जी द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि क्या जीवन का केवल इतना ही अर्थ है कि पैदा हुए, बाल्यकाल व्यतीत हुआ तो युवावस्था आई, वो भी गई, अब वृद्धावस्था चल रही है, फिर न जाने किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। आखिर इस प्रपंच से छुटकारा पाने एवं मन को परम विश्रांति आखिर कैसे प्राप्त होगी। आदरणीय शिव साधिका ने अत्यंत गहन एवं गूढ़ प्रश्न किया है, अतः उनके प्रश्न के उत्तर की खोज बाबा कैलाशी के निर्देशन में शिवा मिशन न्यास द्वारा की गई, जो इस वीडियो के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भगवान शिव जी से देवी पार्वती जी द्वारा इस विषय में पूछा तो भगवान शिव जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात भगवान शिव के अनुसार यह जगत जिसमें हम जन्म मृत्यु, जरा रोग, शोक, हर्ष, विषाद, सफलता असफलता, धन वैभव, दरिद्रता, पुत्र पुत्रादि देख रहे हैं, वास्तव में यह सब दिवा स्वप्न होकर संकल्प द्वारा निर्मित है। और यह समझने के लिए कि जगत सब सपना है, हरिहर का भजन और उनके नाम एवं स्वरूप का चिंतन तथा मंत्र जप ही एकमात्र मार्ग है। आगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मोह निशा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच अर्थात माया रूपी जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए तथा अपने इष्ट देव में अनुराग उत्पन्न हो जाए। अब प्रश्नकर्ता के प्रश्न को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए त्रेता युग में चलते हैं, जहां भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का जगत संबंधी प्रश्न किया था कि जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित व महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहां पहुंच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। किस दृष्टि अर्थात बुद्धि का आश्रय लेकर इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचर सकते हैं, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का आदि अंत समझ सकूं। किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोष युक्त संसार रूपी विसूचिका अर्थात हैजा का रोग अनायास शांत हो सकता है, वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार का प्रश्न शुकदेव जी ने अपने पिताजी कृष्णद्वैपायन व्यास से पूछा था कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी शांति या नाश होता है, यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा। तो आइए उपर्युक्त तीनों श्रीमती आशा सिंह, भगवान श्री राम एवं शुकदेव जी के प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसे संक्षेप में सुनते हैं। यह जगत संकल्प के निर्माण से, मनोराज्य के विलास से, इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पाहार है। कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है।
फिर मरने के अनंतर वह वही परलोक की कल्पना करता है, अर्थात न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब के सब मिथ्या है। परब्रह्म परमात्मा हमें निद्रा के समय स्वप्न इसलिए दिखाते हैं कि हम नींद से जागने के बाद ये कुछ भी खुली आंखों से देख रहे हैं दिवा स्वप्न ही है, ऐसा समझ सकें। किंतु अल्प ज्ञान के अभाव में हम उसे समझ ही नहीं पाते। यह सारा प्रपंच केवल संकल्प विकल्प के द्वारा निर्मित है और कुछ नहीं। जो लोग इस संसार की असारता एवं दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, वे इस संसार बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत अपनी आत्मा में इष्ट देव की खोज करे, उसी की उपासना करे, उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो जाता है, वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार लेता है और इस प्रकार वह भ्रांति रहित महान विश्रांतिदायक परम पद प्राप्त कर दुख रहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यदि आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर में दिए गए पौराणिक दृष्टांतों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय।